नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनदीप यार और मैं बहुत ही दर्दनाक टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ, जो कि है डोनाल्ड ट्रम्प ने फाइनल वार्निंग दे दिया है। तो क्या है वो सच्चाई जानते हैं बिना कोई देरी किए। सोचिए, अगर कल सुबह उठे ही पेट्रोल का दाम 200 लीटर हो गया, अगर अचानक इंटरनेट स्लो हो गया और दुनिया के बड़े बड़े देश एक दूसरे पर हमला करने लगा, तो क्या ये सिर्फ एक मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा या फिर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा। क्या आज डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फाइनल वार्निंग दे दी और हालत अब कंट्रोल से बाहर जाते देख रहा है। फरवरी 2026, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अचानक हमला किया। टारगेट क्या था? न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिलिट्री बेस और ईरान की पूरी लीडरशिप। रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में ईरान के लीडरशिप तक मारे गए। लेकिन यहाँ से कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई बड़ा कहानी। ईरान ने सीधा जवाब दी, मिसाइल्स, ड्रोन और बड़े वेपन से। ये वो जगह है जहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल, डीजल, पेट्रोल यहीं से होता है। और अगर यही बंद हो जाएगा तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला सकती है। अब आता है सबसे डेंजरस मूवमेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा, अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खोला तो अमेरिका उसे पावर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को उड़ा देगा। इतनी ही नहीं, उन्हें तो ये भी वार्निंग दी कि ईरान बोट्स अगर मीनिंग करते पकड़े गए तो सीधा अटैक होगा। मतलब साफ साफ अब ये सिर्फ वार्निंग नहीं, ये एक काउंटडाउन है जो कि 10 लेस नीचे गनते जा रहा है, 10, 8, 9, 7। अब सवाल ये है, इसका असर हम पर क्या पड़ेगा, हम दूसरे देश के इंसान, भारत के इंसान पर क्या असर पड़ने वाला है। ऑयल प्राइस इंक्रीज होगा, जो कि हो चुका है। अब पेट्रोल मीन्स ऑयल, वही जो पहले कम दाम मिलता था वो अब 200 में मिलेगा, 200। ग्लोबल ट्रेड रुक जाएगा। यूरोप और एशिया एनर्जी क्राइसिस फेस करना पड़ेगा। और अगर ये वार लंबा चला तो इसका असर आपके घर तक आएगा। महंगाई, नौकरी, इकोनॉमी, सब पर असर पड़ेगा। एक्सपर्ट क्या कहते हैं? अमेरिका के पास क्लीन एग्जिट प्लान्स नहीं है। ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट इसे इलीगल तक कह रहा है। और ईरान कभी भी जवाब देने की क्षमता रखता है। मतलब ये वार कभी भी और बड़ा हो सकता है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इसमें कौन कौन से देश शामिल होगा? रसिया, चाइना, मिडिल ईस्ट के बाकी देश। और अब ये सिर्फ ईरान वर्सेस यूएस नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल वार बन सकता है। तो अब सवाल यह है, क्या ये वार रुक सकता है या फिर से सिर्फ शुरुआत है? क्या हिस्टोरी में हमें एक चीज़ सिखाती है, वर्ल्ड वार्स कभी अचानक नहीं होते, वो धीरे धीरे बिल्ड होता है। और आज शायद हम उसी स्टेज पर खड़े हैं। अब तक आपने समझ लिया कि ईरान और यूएसए की लड़ाई कैसे शुरू हुई, लेकिन असली खेल अभी भी बाकी है। क्या मिडिल ईस्ट में कोई भी वार सिर्फ दो देश के बीच में हो सकता है क्या? यहाँ हर देश की किसी ना किसी साइड में है और सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है इजराइल। इजराइल और ईरान डायरेक्ट वार में नहीं है, लेकिन साइबर अटैक, सीक्रेट ऑपरेशंस, ये सब सालों से चल रहा है। इजराइल का सबसे बड़ा कॉर्नर क्या है? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल मानता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो उसे एक्सपेंड खतरे में पड़ सकता है, उसका कंट्री खतरे में पड़ सकता है। अब आता है यहाँ पर एक डेंजरस कॉन्सेप्ट, प्रॉक्सी वार। मतलब बड़े देश खुद लड़ाई नहीं लड़ेगा, बल्कि दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह, हेम्स, वही दूसरी तरफ ऐसे और इजराइल अपने एलिज को सपोर्ट करते हैं। मतलब ये वार डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली तरीका से हर जगह चल रहा है। तो अब समझते हैं, ये सिर्फ ईरान और यूएसए नहीं, ये पूरी मिडिल ईस्ट कंट्री का
जंग होने वाला है। 2026 एक ऐसा साल जब टेंशन एक्सप्लोड हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार मिलिट्री बेस टारगेट पे है और फिर ईरान ने जवाब दिया मिसाइल्स और ड्रोन से। सबसे बड़ा खतरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अगर ये ब्लॉक हुआ ग्लोबल ऑयल सपोर्ट रुक सकती है और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल कॉन्सेप्ट बन गया। अब आते हैं सबसे डेंजरस मूवमेंट, डोनाल्ड ट्रंप का फाइनल वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा अगर ईरान पीछे नहीं हटेगा तो यूएस से भी डायरेक्ट एक्शन लेगा, मतलब फुल स्केल वार का खतरा है। अभी तो आप सोच रहे होंगे इससे हमें क्या तकलीफ होगा, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत ही बड़ा फ़र्क पड़ेगा आपको। अगर वार बढ़ता है ऑयल प्राइस इंक्रीज होगा, पेट्रोल 200 तक जा सकता है, इकोनॉमी में इफेक्ट आ सकता है, महंगाई बढ़ सकता है, जॉब पर असर पड़ सकता है, ग्लोबल रिलेशनशिप का खतरा हो सकता है और इन्वायरमेंट खराब हो सकता है। मतलब ये वार आपके घर तक पहुंचेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वर्ल्ड वार 3 का रूप ले सकता है? हाँ, बिल्कुल ले सकता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो रसिया, चाइना, मिडिल ईस्ट के बाकी देश इन्वॉल्व होता है तो न्यूक्लियर रिस्क, सबसे बड़ा डर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। अगर ऐसा हुआ कॉन्सिक्वेंसेस होगा, हिस्टोरी रिपीट हो सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं तो सिचुएशंस फ्रेज है, कुछ भी हो सकता है ये। तो असली सवाल ये नहीं है कि वार होगा या नहीं, बल्कि ये है ये कितने बड़ा होगा। क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो सिर्फ देश पर नहीं बल्कि हर एक इंसान पे, इंसानियत पर पड़ सकता है। अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक दूसरे का लड़ाई है तो एक बार सोचिए, क्या इसका अगर आपके फ्यूचर पर पड़ेगा वाला है। आप सोच रहे होंगे कॉन्फ्लिक्ट पहले हुआ है तो ये अलग क्या है, क्योंकि इस बार स्टेक्स बहुत हाई मल्टी प्ले कंट्री इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है और ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी वीक है। अगर सबसे डेंजरस चीज़ न्यूक्लियर पॉइजन्स होता है तो अगर ये वार बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा इस दुनिया में, संसार में हर एक तरफ चला जाएगा। इकोनॉमी डाउन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स होगा। अब सोचो अगर ये रूट बंद हो जाएगा जिससे हमारा ऑयल आता है ईरान से, तो क्या होगा? ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट महंगाई। ट्रांसपोर्ट इसे क्या लेना देना है, चलो गाइस उसे भी हम समझा देते हैं। ट्रांसपोर्ट, जिस व्हीकल से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें ही पेट्रोल या डीजल लगता है और पेट्रोल डीजल हमारे देश में होता नहीं है, उसे मंगाने के लिए भी दूसरे देश का ज़रूरत पड़ता है और दूसरे देश से पेट्रोल अभी बंद है, इसीलिए इसका महंगाई बढ़ रहा है। फूड प्राइस बढ़ेगा, ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स के करीब आएगा और यही रीज़न है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ न्यूक्लियर वार नहीं कहा जा सकता है। अब आते हैं सबसे दर्दनाक पॉइंट पर, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। उन्हें साफ साफ कहता है अगर ईरान पीछे नहीं हटेगा तो अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इंटरफेस होता है तो हम डायरेक्टली मिलिट्री एक्शंस ले सकते हैं। अब इस मतलब क्या है? फुल स्केल वार हो सकता है और शायद एग्रीमेंट चेंज अटेम्प्ट सकता है। एक्सपर्ट का कहना है अमेरिका के पास क्लियर स्टेज नहीं है और ये स्टेशन क्विक एस्केलेट हो सकती है, मतलब एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया के धकेलने की ताकत रखती है। यूएसए और ईरान के झगड़ा में क्यों इतना दिन लग रहा है? क्योंकि तो ईरान एक छोटा देश नहीं है, ये मिडल ईस्ट का एक मेजर मिलिट्री पावर है। इसके पास एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी है और सबसे इम्पोर्टेंट इसका इन्फ्लुएंस कई देश में फैला हुआ है और यही से शुरुआत हुआ एक डेंजरस एस्केलेशन को। अब आखिर सवाल, आगे क्या होगा? आगे जाके हमें क्या झेलना पड़ सकता है? वार रुक सकते हैं कि नहीं? लिमिट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि नहीं? फुल ग्लोबल हो सकता है कि नहीं? आपको
आपको क्या लगता है ये रुकेगा कि नहीं, कमेंट में प्लीज़ कह देना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय गाइस।